हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मल्टीपल लोन के शिकार में जैसे मल्टीपल लोन, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया, किसी का भी लोन ले लिए। जैसे ये किसी इंसान का सबसे बुरा वक्त कब आता है? जब मल्टीपल लोन में फंस जाता है। मल्टीपल लोन का मतलब होता है एक लोन के चक्कर में एक लोन के चक्कर में चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे के चुकाने के चक्कर में तीसरा लोन, और तीसरा चुकाने के चक्कर में चौथा लोन। ये सब अगर लोन लेके फंस चुके हैं आप दलदल में, तो निकलना कैसे है? तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं इसी के बारे में बात करूंगा। और मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। क्योंकि जब मल्टीपल लोन में लोग फंस जाते हैं तो उनके नेगेटिव सोचना लगते हैं कि अब क्या करेंगे, अब हम कैसे बचेंगे। तो दोस्तों आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक मल्टीपल लोन के बारे में ही बात करूंगा कि मल्टीपल लोन से कैसे बाहर निकले। आप अपने हेल्थ को भी खराब नहीं करना है, क्योंकि आप ही हैं कि जो उस पैसे को चुका सकते हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो वो पैसा फिर भी डूब ही चुका है, अगर है तभी चुका सकते हैं। अगर ये रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, आपको किसी न किसी तरह से घबराते हैं कि नहीं आपको भरना है, आपको प्रेशर दे रहे हैं, तो आप उनसे बोल दीजिए कि मैं रहूंगा तभी भर पाऊंगा। लेकिन अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो ये गलत है। आप लोन लिए हैं तो ये कोई क्राइम नहीं किए हैं, ना तो ये कोई अपराध में की श्रेणी में आता है। मल्टीपल लोन अगर ले लिए हैं और फंस चुके हैं, क्योंकि मल्टीपल लोन में अगर जब फंस जाता है तो वो जीते जी नर्क में ही जाता है। जैसे जहां से भी रिकवरी एजेंट अगर आपको कॉल करते हैं कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, आप लोन फटाफट भरिए नहीं तो आपके ऊपर ये हो जाएगा, तो उनका फोन ही, अगर आप फोन रिसीव कर सकते हैं तो रिसीव करिए, नहीं रिसीव करते हैं तो मत करिए। और आपको निगेटिव नहीं सोचना है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो हमारा लोन खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई थॉट निगेटिव सोचता है तो सबसे ज्यादा परेशानी उसके फैमिली में आती है। ये रिकवरी एजेंट क्या जाने कि किसके फैमिली में कितनी परेशानियां हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टीपल लोन में अगर फंस चुके हैं। अगर आपकी कमाई से 4 गुना ज्यादा लोन है, आप कमाते हैं 5,000, अगर आपका लोन आता है महीने का 20,000 भरने का, तो आप कहां से भर पाएंगे? तो इस चीजों में अगर फंस चुके हैं तो आपको ये कोई क्राइम नहीं किए हैं, ना तो कोई क्राइम के श्रेणी में आता है कि नहीं आप लोन ले लिए हैं तो आप क्राइम कर चुके हैं, आपको भरना ही पड़ेगा और आपको मजबूर नहीं होना है। अगर आप की कमाई से 4 गुना लोन भरना पड़ रहा है तो ये कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। आप लोन लिए हैं और मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, तो इसके बचने का उपाय है कि हमारे देश में आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं और ये कोई क्राइम नहीं किए हैं। लोन लिए थे, हाँ स्थिति सही थी तो लोन मिला था, आज स्थिति नहीं सही है तो लोन नहीं भर पा रहा हूं, तो ये कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं था। आपका कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आपको कोई अगर मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, अगर एक लोन के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे के चक्कर में तीसरा, तो आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि देश का संविधान कहता है कि ये कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आते हैं। आपको अपनी सोच को बदलना है। अगर कोई नोटिस आ रही है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन आ रही है, तो आप नोटिस का जवाब दीजिए, पेपर वर्क से मजबूत रहिए। और कोई भी नोटिस आता है तो उसको चेक कराइए, वेरीफाई कराइए क्या ये रियल है कि या फेक है। किसी न किसी तरह से आजकल ये रिकवरी एजेंट फेक भी दे देते हैं, फेक भी दे देंगे और आप उसको एडिट करके दे देते हैं, आप बना के आप उसको पढ़ के आप घबरा जाते हैं कि यार ये तो नोटिस आ गया, अब हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको किसी से चेक करवा लीजिए कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है। अगर आप जैसे मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, एक के चुकाने में दूसरा, दूसरे के तीसरे, तो आप कुछ दिन मोबाइल को अपने बंद कर लीजिए, या 6 महीने 7 महीने आप अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए। उसके बाद आप कुछ थोड़े थोड़े पैसे कमा के आप लोन को सेटलमेंट कर लीजिए। 20 से 25% में लोन का सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन आपको टाइमिंग देना होगा। आपको नहीं ऑफर करना है। बैंक से आपको सेटलमेंट के लिए नहीं बोलना है। जब बैंक सेटलमेंट के लिए बोलेगी तो आप उनसे 20 से 25% में सेटलमेंट कर सकते हैं। जैसे 1 लाख का लोन 20% में, तो 20,000 रुपए में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो सेटलमेंट 20-25% में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं ऑफर करना है, आपको देखना है कि जब तक बैंक ऑफर नहीं करेगी तब तक सेटलमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों अगर मल्टीपल लोन में फंसे हैं तो आपको निगेटिव नहीं सोचना है कि मैं अब क्या करूंगा, मैं फंस चुका हूं, या नोटिस आ रही है तो उसका जवाब दीजिए। आप उससे डरिए नहीं।
तो और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो या कोई रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो समय के दलदल में अगर आप फंस जाते हैं या बुरा वक्त आने के बाद अगर मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, आप सोचते हैं कि मैं अब क्या करूंगा, मैं घबरा जाते हैं, कोई नोटिस देख के आप घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको नई शुरुआत करना है। अपने मोबाइल नंबर या मल्टीपल लोन में जो क्रेडिट कार्ड या ऐप से लोन लिए हैं, तो आप अपने मोबाइल को या बंद कर दीजिए, अपने सिम को बदल लीजिए, कोई दूसरा सिम लगा लीजिए। आप कुछ दिनों के लिए आप अपने घर से 6 महीने 7 महीने आप किसी जॉब करके आप कुछ पैसे को जुगाड़ करके आप इस लोन को सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी स्थिति में फंसे रहेंगे, फोन को रिसीव करते रहेंगे, वो धमकाते रहेंगे, आपको बार बार परेशान करते रहेंगे, तो आप एक भी लोन को सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको आपके मन में हरदम थॉट विचार्स आएगा और सोचते रहेंगे अब क्या करेंगे, आप टेंशन से जूझते रहेंगे। हर समय आप ना कुछ टेंशन से, या मोबाइल नंबर में एक आता है ट्रू कॉल पे, उसको बंद कर लीजिए। जो नंबर सेव रहेगा उसी नंबर से कॉल आएगा, बाकी दूसरे नंबर से कॉल नहीं आएगा। जो नंबर सेव नहीं रहेगा उस नंबर से कॉल नहीं आएगा। तो आप वो चीज भी कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर लोन लिए हैं, मल्टीपल लोन में फंस गए हैं, तो आप ये सोचते हैं कि पुलिस की कार्रवाई होगी, तो पुलिस लोन से कोई पुलिस का मतलब नहीं होता है, ना तो कभी पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है। लोन के मैटर में पुलिस का कोई यहाँ काम नहीं होता है। उनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जैसे मैं बात करूंगा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, या इन क्रेडिट का, जैसे क्रेडिट कार्ड का हो गया या एनबीएफसी कंपनी के किसी बैंक से लिए हैं, जैसे बैंक तो बहुत हैं, आप किसी भी बैंक से लिए हैं और लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको ऑफर नहीं करना है। बैंक जब ऑफर करेगी तभी सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट इतनी जल्दी होता नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट में आपको नोटिसों का जवाब देना होता है, आर्बिट्रेशन, रिकॉल, डिमांड, ये सब आर्बिट्रेशन के जवाब देंगे। उसके बाद जब बैंक को लगेगा तब वो सेटलमेंट का ऑफर करती है, और सेटलमेंट इतनी जल्दी नहीं होगा, कम से कम 6 से 7 महीने आपको प्रोसेस करना होगा। तो आप अगर मल्टीपल लोन में फंस ही चुके हैं तो आपको ये काम करना होगा, आपको कुछ दिन के लिए अपने मोबाइल को बंद कर लेना है, कुछ पैसे का इंतजाम करके 20 से 25%, क्योंकि लोन के अमाउंट के हिसाब से 20-25% में सेटलमेंट हो जाता है और हो भी जाएगा। तो ये इस चीज से घबराइए नहीं। अगर आप ऑनलाइन लिए हैं या ऐप से लिए हैं, कोई 1 साल 2 साल हो गया है, तो अगर वो कभी कभी क्या होता है, ऐप से जो फर्जी ऐप होते हैं आप उससे लोन ले लेते हैं, अगर नहीं भर पाते तो 1-2 साल में अगर लोन नहीं तो उसमें अपने आप रिजेक्ट कर देता है, वो खत्म हो जाता है। अगर नहीं खत्म होता है तो भी आपको घबराना नहीं है। आपको किसी तरह से, इसमें पुलिस का कोई काम नहीं होता है, इसमें पुलिस का कोई काम नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर, अगर कोई रिकवरी एजेंट पुलिस बन के कॉल करता है, आपको धमकाता है, डरवाता है, तो आप उसके कॉल को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या आपके साथ बदतमीजी करता है, आपके मान सम्मान को खराब करता है। कोई रिकवरी एजेंट का ये अधिकार नहीं होता कि आपके मान सम्मान को, आपके अधिकार को खराब करे। अगर आपके मान सम्मान अधिकार खराब करता है तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। 100 नंबर पे बुला के आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई नोटिस आ जाती है, जैसे आर्बिट्रेशन की नोटिस आ जाती है, तो इसका आपत्ति देना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं देंगे तो आपके नाम से अवार्ड पास हो जाएगा। और इस चीज का ये भी, अगर कोई कोर्ट की नोटिस आती है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, आप उसको वेरीफाई करवा लीजिए। या कोई अगर कभी सेटलमेंट ही करते हैं, मान लीजिए कभी सेटलमेंट करते हैं, कोई लेटर देता है बैंक से सेटलमेंट के लिए, तो आप उसको वेरीफाई करवा लीजिए। नहीं वेरीफाई करवाएंगे, बाद में ये होगा कि आप पैसे भी दे दिए, बैंक आपके कोई लिंक भेज के बैंक ले लेती है, वो कोई रिकवरी एजेंट ही कर दिए, तो वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। 1 भी रुपए नहीं, आपका पैसा भी डूब जाएगा। आप किसी एक्सपर्ट आदमी से मिलकर उसको वेरीफाई करवा लीजिए कि हाँ ये जेन्युइन है कि फेक है, कि सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आप पैसा दीजिए, अगर नहीं सही है तो आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि सेटलमेंट वक्त होता है, कई लोगों का पैसा डूब चुका है, वो पैसा भी ले गए और वो सेटलमेंट नहीं हुआ, बाद में फिर एनबीएफसी कंपनी कॉल करना लगे, उसके बाद फिर ना तो कोई सबूत ही मिला और पैसे दे दिए। उस चीज को, लेटर को आप वेरीफाई करवा के, सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करवाने के बाद ही पैसा दें। और उसी में बता दें, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, मैंने बताया कि आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो उसका आपत्ति देना जरूरी होता है। डिमांड नोटिस आता है तो उसका भी आपत्ति देना जरूरी होता है। रिकॉल नोटिस आए तो उसका भी आपत्ति देना जरूरी होता है, क्योंकि आपको पेपर वर्क से मजबूत रहना है। लोन लिए हैं, मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, तो ये कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, ना ही कोई अपराध की श्रेणी में आता है। आप मल्टीपल लोन लिए, जितने भी लोन का नोटिस आता है, आप आर्बिट्रेशन का
अगर आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की कॉपी लगा के आप बैंक को ईमेल करिए, ताकि ये हो कि हाँ कभी आप पेपर वर्क पैसा नहीं था कि कभी आपकी जब ये लोक अदालत में जाए तो आप बोल सके कि हाँ सर मैंने इनको नोटिस या इन्फॉर्मेशन कर रखा था, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी स्थिति नहीं सही होने की वजह से मैंने इनको बार बार लेटर मैसेज करता रहा है, ताकि इनको ना लगे कि मैं पैसा, हाँ और कोई रिकवरी, कोई व्यक्ति पैसा नहीं चाहता है कि मैं पैसा ना दूं, क्योंकि उसकी परिस्थिति खराब होती है, खराब होने के कारण ही वो पैसा नहीं दे पाता है। या कुछ रिकवरी एजेंट नहीं समझ पाते हैं, वो धमकाने लगते हैं, डरवाने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, बार बार उनको धमकियां देने लगते हैं, फिर भी वो निगेटिव सोचने लगते हैं कि अब हम तो फंस चुके हैं, अब मैं क्या करूं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आप अपने राइट्स को जानिए, आप अपने अधिकार को जानिए कि मेरे अधिकार में आप लोन लिए हैं तो कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, लोन लिए, मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं तो आप ये गलती ना करें, एक लोन के चक्कर में दूसरा लोन ना उठाएं, कभी भी भूल के भी लोन ना उठाएं। एक लोन के चक्कर में दूसरे लोन चुकाने के चक्कर में कि दूसरा चुका देंगे, तो कभी आप ऐसा काम ना करें। ये सब काम करके ही लोग फंस जाते हैं। ये दूसरा भी नहीं खत्म होता है, तीसरा भी नहीं खत्म होता है, वो मल्टीपल लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। लास्ट में उनकी स्थिति इतनी गिरी हो जाती है कि वो हर चीज नहीं संभाल पाते हैं। तो दोस्तों मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करूंगा, और कोई भी जानकारी चाहिए, रिकॉल नोटिस बनवाना हो या डिमांड नोटिस या आर्बिट्रेशन नोटिस या पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का या कोई सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करवाना हो, तो आप हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो आपको वहां पे नंबर मिल के आप वेरीफाई करवा सकते हैं। कोई भी नोटिस हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, कोई भी नोटिस हो आप बनवा भी सकते हैं। और कोई भी लेटर को वेरीफाई भी करवाना हो तो आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं दोस्तों। और कोई भी जानकारी चाहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। और आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। रिकवरी एजेंट्स जो ये डरवाते हैं, परेशान करते हैं, तो इससे डरना